नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुनिया की 5 ऐसी जगह जिसके बारे में न तो आपने कभी सुना होगा और नहीं जानते होंगे। तो हम बात करेंगे पहली ऐसी जगह जो कि अमेरिका में है और उसका नाम है एंटीलोप कैनियन। एंटीलोप कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध और खूबसूरत घाटी है जो अपनी अद्भुत रॉक संरचनाओं और प्रकृति द्वारा आकारित अद्वितीय रूपों के लिए जानी जाती है। ये कैनियन विशेष रूप से अपनी संकरी और घुमावदार संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों और फोटोग्राफरों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य है। तो चलिए जानते हैं एंटीलोप कैनियन के प्रकार। एंटीलोप कैनियन दो मुख्य भागों में विभाजित है। एक, अपर एंटीलोप कैनियन। यह कैनियन अधिक प्रसिद्ध है और इसमें जाने का रास्ता आसान होता है। अपर एंटीलोप कैनियन संकीर्ण रास्तों और सीधी दीवारों के साथ ऊंची चट्टानों के बीच स्थित है। यहाँ प्रकाश के जाल और रेत की धारा से बनने वाली खूबसूरत छायाएं और रंगीन प्रभाव अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, खासकर जब सूरज की रोशनी सीधे दीवारों पर पड़ती है। तो लोअर एंटीलोप कैनियन या एंटीलोप कैनियन का दूसरा हिस्सा है, जो अपर कैनियन से कुछ कम प्रसिद्ध है लेकिन उतना ही शानदार है। यहाँ के रास्ते अधिक घुमावदार और कठिन होते हैं, इसीलिए इसमें जाने के लिए अधिक शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। लोअर एंटीलोप कैन्यन में चट्टानों के बीच से होकर गुजरने के दौरान एक अद्भुत अनुभव मिलता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं संरचना और गठन। एंटीलोप कैनियन का गठन लाखों सालों की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें पानी की धारा और रेत के बहाव से यह संकरी और घुमावदार घाटी बन गई। ये रॉक संरचनाएं मुख्य रूप से नवलिना शैल से बनी हैं और इन्हें स्लॉट कैनियंस कहा जाता है। एंटीलोप कैनियन में जाने पर आपको चट्टानों की लहराती दीवारें, रंग बिरंगे पैटर्न और रेगिस्तान के वातावरण का एक अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। एंटीलोप कैनियन का नाम या कैनियन एंटीलोप नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि पहले इस क्षेत्र में एंटीलोप प्रकार की हरिण पशु रहते थे। हालांकि अब इस नाम का कोई विशेष संबंध एंटीलोप से नहीं रहा, फिर भी इसे यही नाम दिया गया है। यात्रा और पर्यटन। एंटीलोप कैनियन में जाने के लिए आपको नावा जो कबीले के प्राधिकृत गाइड के साथ ही जाना होता है क्योंकि यह इलाका नावा जो जनजाति की संपत्ति है। यहाँ जाने के लिए आपको विशेष प्रकार की पर्यटन व्यवस्था का पालन करना होता है और गाइड आपको कैनियन की संरचना, इतिहास और सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है। सर्वश्रेष्ठ समय। एंटीलोप कैनियन में सूरज की रोशनी से सबसे अच्छे दृश्य उत्पन्न होते हैं, खासकर दोपहर के समय जब सूर्य सीधा कैनियन की दीवारों पर पड़ता है। गर्मियों के महीनों में यहाँ अधिक पर्यटक आते हैं, लेकिन अगर आप शांति और कम भीड़ भाड़ चाहते हैं तो वसंत या शरद ऋतु में यात्रा करना बेहतर होता है। सुरक्षा और पर्यावरण। क्योंकि यह एक संकरी और गहरी घाटी है, वहां जाने से पहले पर्यटकों को कुछ सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होता है। अचानक बाढ़ के खतरे से बचने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि मौसम की स्थिति ठीक हो। यह स्थान प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है और इसलिए पर्यटकों को इसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निष्कर्ष। एंटीलोप कैनियन एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है जो अपनी आकर्षक सुंदरता और आश्चर्यजनक संरचनाओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेत से बनी दीवारें, प्राकृतिक रंग और शानदार दृश्य फोटोग्राफरों और यात्रा प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा अगला जगह माउंट रोअरमा जो गुयाना, वेनेजुएला और ब्राज़ील के त्रिकोणीय सीमा क्षेत्र में स्थित है, एक प्रसिद्ध और अद्वितीय पर्वत है। इसे प्लेटो पर्वत भी कहा जाता है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। माउंट रोअरमा की ऊंचाई 2810 मीटर 9219 फीट है। यह पर्वत अपनी विशिष्ट गोल शीर्ष आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अन्य पर्वतों से अलग बनाती है। इसके समतल शीर्ष पर घना वर्षावन और अद्वितीय वन्यजीवों का घर है। माउंट रोअरमा की चोटी पर स्थित यह प्लेटो या पठार एक अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं मिलते। एक भौगोलिक संरचना। माउंट रोअरमा एक सारस्ट्रा प्रकार का पर्वत है,
जिसका शिखर लगभग समतल है। यह एक विशाल पठार के रूप में फैला हुआ है, जिसे टेबल टॉप पर्वत भी कहा जाता है। यात्रा और साहसिक पर्यटन। माउंट रोअरमा तक पहुंचने के लिए साहसिक यात्रा की आवश्यकता होती है। यह पर्वत उन साहसिक पर्यटकों के लिए आदर्श है जो ट्रैकिंग, कैंपिंग और पर्वतारोहण करना पसंद करते हैं। माउंट रोअरमा तक यात्रा करने के लिए कुछ प्रमुख मार्ग गुयाना और वेनेजुएला से होते हैं। 4. सांस्कृतिक महत्व। माउंट रोअरमा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता भी है, क्योंकि यह एंटरपानी टेपुई संस्कृति में एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यह पर्वत स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 5. विज्ञान में महत्व। माउंट रोअरमा की जैव विविधता और इस पर पाया जाने वाला अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। यहाँ की अनोखी जीवन शैली और जीवों का अध्ययन पर्यावरण और विकास के। सालार दे उयुनी बोलीविया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक विशाल नमक का समतल सॉल्ट फ्लैट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नमक का समतल माना जाता है। यह क्षेत्र 10,582 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सालार दे उयुनी समुद्रतल से लगभग 3,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण स्थल है। सालार दे उयुनी के प्रमुख पहलू। 1. इतिहास और निर्माण। सालार दे उयुनी एक विशाल प्राचीन झील के अवशेष के रूप में विकसित हुआ था, जो करीब 30,000 से 40,000 साल पहले सूख गई थी। अब यहाँ एक मोटी नमक की परत बनी हुई है। इसके नीचे एक विशाल लिथियम का भंडार भी मौजूद है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। 2. नमक की परत। इस क्षेत्र में नमक की परत लगभग 10 मीटर मोटी होती है और इसमें सफ़ेद चमकदार परत फैली होती है। यह दृश्य बहुत अद्वितीय होता है, खासकर बारिश के मौसम में जब पानी की एक पतली परत परिलक्षित होती है, जिससे एक विशाल आईने का प्रभाव पैदा होता है। यह स्थान विशेष रूप से फोटोग्राफरों और साहसिक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बारिश के समय, जब नमक की परत पर पानी की एक हल्की परत होती है, तब यह एक बड़ा आईना जैसा दिखाई देता है। 4. प्राकृतिक जीवन। सालार दे उयुनी के पास कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहां पर जंगली जीवन देखने को मिलता है, जैसे फ्लेमिंगो। ये पक्षी अक्सर नमकीन जलाशयों के पास पाए जाते हैं। लिथियम का भंडार। सालार दे उयुनी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, जो इलेक्ट्रिक बैटरियों में महत्वपूर्ण सामग्री है। यह वैश्विक ऊर्जा उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौसम। सालार दे उयुनी में 2 प्रमुख मौसम होते हैं। वर्षा का मौसम, नवंबर से मार्च। इस दौरान नमक के समतल पर पानी की हल्की परत जमा हो जाती है, जिससे यह स्थान एक विशाल आईने जैसा दिखाई देता है। सूखा मौसम, अप्रैल से अक्टूबर। इस दौरान यह क्षेत्र पूरी तरह से सूखा और सफ़ेद दिखाई देता है और सूरज की रोशनी में यह बेहद चमकदार लगता है। महत्व। सालार दे उयुनी न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है, बल्कि यह बोलीविया की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर लिथियम की खनन से। बैरियर रीफ एक प्राकृतिक संरचना होती है जो समुद्र के नीचे या पानी की सतह पर एक दीवार के रूप में फैली होती है। यह संरचना समुद्र में मूंगा, शैवाल और अन्य समुद्री जीवन के विकास से बनती है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा होती है और समुद्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख बैरियर रीफ्स। 1. ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बैरियर रीफ है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के पास स्थित है और लगभग 200-300 किलोमीटर लंबा है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। 2. बेलिश बैरियर रीफ। बेलाइस बैरियर रीफ यह कैरेबियन समुद्र में स्थित है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बैरियर रीफ के रूप में जाना जाता है। यह बेलिज के तट के पास फैला हुआ है। बैरियर रीफ के महत्व। समुद्री जीवन। बैरियर रीफ समुद्र में रहने वाले विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों के लिए घर प्रदान करता है, जैसे कि मछलियां, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए आदि। तट की रक्षा। यह तटों को समुद्री लहरों और तूफानों से बचाने का काम करता है। पर्यटन। बैरियर रीफ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, जो स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। बैरियर रीफ का खतरा। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे बैरियर रीफ में कोरल रीचिंग और मौत हो रही है। मानव गतिविधियां, मछली पकड़ने, प्रदूषण और अव्यवस्थित पर्यटन भी बैरियर रीफ के लिए खतरे का कारण बन रहे हैं। निष्कर्ष। बैरियर रीफ पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। इसके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
ताकि इसके जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। डोर टू हेल। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान के डारवेजी रेगिस्तान में स्थित एक जलता हुआ गैस क्रेटर है, जो दुनिया के सबसे रहस्यमय और खौफनाक स्थलों में से एक माना जाता है। यह गड्ढा 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिकों द्वारा गैस की खोज करते समय दुर्घटनावश बना था। जब वे गैस का परीक्षण कर रहे थे तो भूमिगत गैस का एक बड़ा हिस्सा बाहर आ गया और एक बड़ी आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन यह आज भी जलता हुआ है। इसका व्यास लगभग 60 मीटर और गहराई लगभग 20 मीटर है। यह जगह अपने जलते हुए लाल पीले रंग की लपटों और धुएं के कारण डोर टू हेल, नरक का दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। यह स्थल पर्यटकों के लिए एक आकर्षक लेकिन खतरनाक जगह बन चुका है, जहां लोग इसके अद्वितीय और रहस्यमय दृश्य का अनुभव करने आते हैं।